अगर अपने इसकी आमदनी की बात करें तो अपने इस प्रोजेक्ट को लगाए हुए तकरीबन 12 महीने हो गए हैं। 12 महीने के अंदर अपने तकरीबन 35 लाख रुपए की आमदनी इससे प्राप्त की है। अपने अगर परंपरागत खेती की बात करें तो उससे तो आप लोग वाकिफ हो ही। जैसे उदाहरण के लिए अपने बात ले लें 2 बीघे में नरमे की, तो अगर सही से चले, कोई रोग वगैरह ना आए, तो खर्चा वर्चा काट के करीबन अपने 40,000 रुपये की आमदनी होती है उस 2 किले में। अगर वही बात करें अपने इस झींगा पालन के अंदर, तो झींगा पालन के अंदर अपने तकरीबन 8 महीने के अंदर, 8 महीने का नरमे का सीज़न होता है और 8 महीने के अंदर झींगा के अंदर अगर सही से कल्चर चलें तो अपने 40 से 45 लाख रुपए की आमदनी निकाल सकते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में फसलें केवल बरसात होने पर ही होती है। राजस्थान का अधिकांश हिस्सा या भूभाग केवल बरसात पर ही निर्भर है। समय पर बरसात नहीं होने से राजस्थान के किसानों की दुर्दशा और आर्थिक हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। वहीं लवणीय अर्थात खारा पानी भी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण किसानों की और भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि किसानों के अनुसार मरुस्थलीय इलाकों में खारा पानी ही मौजूद है। वहीं बचे खुचे मीठे पानी के बोरवेल भी अब खारे पानी में तब्दील होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर परंपरागत खेती को छोड़कर गांव फेफाना राजस्थान के इस 21 वर्षीय युवा किसान योगेश ने मरुस्थलीय इलाकों में झींगा मछली पालन अर्थात नीली क्रांति को बढ़ावा दिया है। योगेश ने बताया कि नीली क्रांति अर्थात झींगा मछली पालन करने के बाद थोड़ी सी ही मेहनत से कम समय में लाखों रुपए की आमदनी हो जाती है। मेरी 5 कैनन के अंदर भूमि थी जो बंजर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा, मैं हरियाणा साइड में घूमने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलता हुआ देखा, तो खारा पानी के अंदर चल रहा था। तो वहाँ पे देखा तो मैंने सोचा भी अपने भी खारा पानी है, भूमि भी बंजर पड़ी है, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इस जलवायु में हो सकता है, तो ऐसी जलवायु तो अपने भी है, फिर अपने क्यों नहीं चल सकता? यहाँ पे हो सकता है तो अपने भी हो सकता है। अपने फेफाना के अंदर मेरी 2 बीघा भूमि पड़ी हुई थी, उससे स्टार्ट किया। उसके अंदर तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए की मेरी लागत आई थी। उसके बाद में ये सारा सिस्टम स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके बाद में तकरीबन 4 महीने के बाद में मैंने तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए का प्रोडक्शन लिया था इसके अंदर से। कोरोना काल के अंदर कुछ परेशानियां तो आई थी, फिर भी 12 से 13 लाख रुपए का प्रोडक्शन हो गया। स्टार्ट करने के तकरीबन 4 महीने के बाद मैंने इससे तकरीबन 15 लाख रुपए की आमदनी उठाई थी। जो मेरी लागत थी 15-16 लाख रुपए, वो मात्र 4 महीने में मेरी पूरी हो गई थी। अपने 2 बीघा भूमि के अंदर तकरीबन 2 लाख सीड की लगभग अपने स्टॉकिंग कर सकते हैं। और रही बात अपने माल भेजने की, तो करीबन 1 टन के करीबन तो माल अपने दिल्ली गाजीपुर मंडी में लग जाता है। उससे ज़्यादा अपने को माल देना है तो अपने को बाहर आंध्र प्रदेश में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये अपने एरिएटर चल रहे हैं। इसके अंदर लाइट की तो अपने आवश्यकता पड़ती है इस कल्चर के अंदर, क्योंकि ये इनको रात के अंदर तो पूरी रात में चलाना ही पड़ता है इनको, क्योंकि ये ऑक्सीजन देती है जो कि इन मछलियों के लिए ज़रूरी है। अगर अपने इसकी आमदनी की बात करें तो अपने इस प्रोजेक्ट को लगाए हुए तकरीबन 12 महीने हो गए हैं। 12 महीने के अंदर अपने तकरीबन 35 लाख रुपए की आमदनी इससे प्राप्त की है। अगर अपने इसके रख रखाव की बात करें तो वो अपने को बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। उसके अंदर अपने को जैसे ये ऑक्सीजन है, तो ये एरिएटर अपने पूरे रात को चलते ही रहने चाहिए रात को। और जैसे अपने इसके बीमारी की बात करें तो वैसे तो आती नहीं है, बहुत कम आती है। अगर आती भी है तो अपने ऊपर ही लेकर देख लो। जैसे अपने कुछ तबीयत में गड़बड़ हो जाती है तो अपने खाना पानी नहीं कर पाते हैं, तो वैसे ही ये खाना पानी करना अपने बंद कर देती है। तो उसके बाद अपने इसको देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है, उसके बाद उसका उपचार करते हैं। अपने अगर परंपरागत खेती की बात करें तो उससे तो आप लोग वाकिफ हो ही। जैसे उदाहरण के लिए अपने बात ले लें 2 बीघे में नरमे की, तो अगर सही से चले, कोई रोग वगैरह ना आए, तो खर्चा वर्चा काट के करीबन अपने 40,000 रुपये की आमदनी होती है उस 2 किले में। अगर वही बात करें अपने इस झींगा पालन के अंदर, तो झींगा पालन के अंदर अपने तकरीबन 8 महीने के अंदर, 8 महीने का नरमे का सीज़न होता है और 8 महीने के अंदर झींगा के अंदर अगर सही से कल्चर चलें तो अपने 40 से 45 लाख रुपए की आमदनी निकाल सकते हैं। अपने इस प्रोजेक्ट की बात करें तो कम से कम अपने को ये 2 बीघा से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, जिसमें तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए की लागत आती है। अगर अपने निम्न वर्ग के किसान इसको करना चाहते हैं, वो इसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो मेरी राय तो ये है कि 4 से 5 किसान मिलकर भी सामूहिक रूप से इस काम को कर सकते हैं। वास्तविकता में ये एक आमदनी का बढ़िया साधन है। और अपने जो राजस्थान के अंदर आपको पता ही है, जैसे कि खारा पानी है, खारा पानी के लिए ये एक वरदान है।
अगर कोई भी किसान भाई को अपने इस झींगा पालन से संबंधित जानकारी लेनी है तो मेरे नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 21 वर्षीय युवा किसान योगेश ने जैसा कि बताया कि झींगा मछली का काम शुरू करने के बाद बंजर भूमि भी अब उपजाऊ नज़र आने लगी है। योगेश ने एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी की है, इसलिए राजस्थान हरियाणा के किसान भी उनके पास जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। नीली क्रांति किसान योगेश के लिए वरदान बनकर आई है। अब किसान योगेश अपने आसपास के दूसरे किसानों को भी झींगा मछली फार्म लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।